राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो साथियों के लिए एक जानकारी लेकर आए हैं जॉब सुरक्षा को लेकर। जी हाँ साथियों, तो आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया है कि अधिकारी नहीं दे रहे जॉब सुरक्षा, यानी कि जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं, अधिकांश जो विभाग के हेड हैं यानी कि एचसीएस अधिकारी, एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, तो वो सरकार के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा गलियारे में सुनने को आ रहा है साथियों। तो 1,20,000 कर्मी को फाइनली जॉब सुरक्षा कब मिलेगी साथियों? तो इसके अंदर क्या कुछ सच्चाई है, अधिकारी कितनी सच्चाई है अधिकारियों की, और सरकार की कितनी बात सच है, दोनों के बारे में हम आपसे बात करेंगे साथियों। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे कि आपकी जो अड़चन है वो अधिकारी बन रहे हैं या फिर हरियाणा सरकार बन रही है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज़रूर सुनेंगे और अपनी राय ज़रूर देंगे। तो चलते हैं, आपको वीडियो में दिखाते हैं क्या कुछ गलियारे में जो चर्चाएं हो रही है एक्ट को लेकर, उसके बारे में आपको सारी जानकारी बताएंगे। तो देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। देख लीजिए साथियों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सर्विस सिक्योरिटी दी मगर अफसरों ने नहीं दी। तो पहले ही इस बात में आप बताएं क्या कितनी सच्चाई है इस बात में। अगर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सर्विस सिक्योरिटी दे दी है तो अफसर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो साथियों, पहली बात तो आपको बताते हैं इसके अंदर कि अभी तक मुख्यमंत्री जी ने जॉब सिक्योरिटी नहीं दी है। मेरा मानना ये है, आप भी अपनी राय दें, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो विधानसभा के बाद जो फाइनल नोटिफिकेशन होता है वही जारी हुआ है और 240 दिन अमेंडमेंट वाला जारी हुआ है। लेकिन अधिकांश विभागों ने जॉब सुरक्षा देना शुरू कर दिया है। लेकिन बात आती है सैलरी को लेकर। सैलरी विभाग तब देंगे जब जॉब सिक्योरिटी रूल जारी कर दिए जाएंगे। एसओपी लगा लो या फिर जॉब सुरक्षा रूल लगा लो, इन दो कोई भी मतलब जब चीज़ जारी हो जाती है उसके अंदर सारा कुछ लिखा मिलेगा कि हाँ ये इन कर्मचारियों को इतना इतना बेनिफिट्स मिलेगा। क्या क्या उसके अंदर बताया गया है जॉब सुरक्षा रूल में कि क्या 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 रूल है जो कर्मचारियों के ऊपर फॉलो करने हैं। तो अधिकारी इस बात पर अड़िग हैं कि जब तक जॉब सुरक्षा रूल नहीं जारी होते तब तक सैलरी नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंटों में कर्मचारियों की डिटेल बना भी दी है और नीचे जारी भी कर दी है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने नीचे से डिटेल मांगी है लेकिन वो डिटेल नहीं आई है। तो दोनों तरफ की बात है साथियों। इसके अंदर क्या लिखा है दिखाते हैं। गलियारे में चर्चा है कि इस बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनाने के पीछे भाजपा सरकार के कार्यों में एक बड़ा कार्य है मेरिट मिशन था, तो दूसरा बड़ा कार्य है 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक सर्विस सिक्योरिटी देने का फैसला था। इसकी खूब चर्चा भी हुई थी। इसका कानून आदेश के जरिए लागू किया गया था। हालांकि सरकार बनने के बाद हरियाणा विधानसभा में विधेयक लाकर इसे स्थायी कानून बना दिया गया है। मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो 50,000 रुपये तक का मासिक वेतन पाने वाले अस्थायी कर्मचारियों में से 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज़्यादा की सर्विस वालों को सर्विस सिक्योरिटी दे दी है। अगर एक तरफ देखा जाए साथियों, जॉब सिक्योरिटी दे भी दी है, क्योंकि हरियाणा सरकार के जो एचआरडी ने पत्र जारी किया था कि 15/8/24 तक जो 5 साल कवर करते हैं उन कर्मचारियों को रेगुलर भर्ती आने के बाद हटाया नहीं जाएगा, उनको वहीं पर एडजस्ट किया जाएगा। तो ये एक किस्म की जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी के अंदर बेनिफिट्स मिलने हैं आपको, डीए के है, इंक्रीमेंट है, 58 साल तक का जो आपका लेटर है वो, और भी बहुत सारी जो इसके अंदर बेनिफिट दिए जाएंगे विभागों की तरफ से, वो अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ, इतना संतुष्टि है कर्मचारियों में कि उनको हटाया नहीं जाएगा। एचआरडी ने, डिपार्टमेंट ने लेटर जारी कर दिया है। लेकिन इसमें क्या है, कानून भी बना दिया मगर वास्तव में अधिकारियों ने यह सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी है। गलियारे में कहा जा रहा है कि इसका मुख्य कारण कानून में संशय का लाभ विभागों के नकारात्मक वाले बाबू और उनके सीनियर अधिकारी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और सर्विस सिक्योरिटी के आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर विभागों, बोर्डों, निगम, जिला उपायुक्तों से यह डाटा मांगकर देख लें कि 1,20,000 में से कितने अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी मिली है।
हालांकि बाद में हायर एजुकेशन में एक्सटेंशन लेक्चरर, तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों को भी सर्विस सिक्योरिटी दी गई, मगर 50,000 रुपये तक का वेतन पाने वाले अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि सभी अफसरों को इस एक्ट के तहत बनने वाले नियमों का इंतज़ार है। जी हाँ, जो जॉब सुरक्षा नियम बनाए गए हैं उसका अधिकारी इंतज़ार कर रहे हैं। जो संशय एक्ट में रह गया है वह रूल में दूर किया जा सकता है। जो एक्ट के अंदर पार्ट 1 का नाम नहीं लिखा गया था और कुछ एक आध डिपार्टमेंट में जो कुछ पोस्टें ऐसी है जिनका एक्ट के अंदर जिक्र नहीं किया गया है, एक्सटेंशन लेक्चरर हैं और गेस्ट टीचर हैं, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है इनको क्या कुछ मिलेगा। तो इसी वेट में इंतज़ार में है अधिकारी कि जॉब सुरक्षा जो एक्ट बनाया गया था उसके अंदर जो कमियां थी शायद वो कमियां जॉब सुरक्षा रूल के अंदर दूर कर दी जाए। इसलिए जो उत्साह 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों में चुनाव से पहले था वह अब समाप्त हो गया है। सरकारी बाबुओं ने उस एक्ट का भी तोड़ निकाल लिया है। गलियारे में कहा जा रहा है अधिकतर विभागों में अतिरिक्त निदेशक या संयुक्त निदेशक पद पर HCS अधिकारी तैनात होते हैं जिनका काम ही स्थापना शाखा देखना होता है, मगर ये HCS अधिकारी भी अपना यह काम नहीं कर रहे और सर्विस सिक्योरिटी एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि या तो इन HCS अफसरों को इस कानून का पूरा ज्ञान नहीं है या HCS अफसर जानबूझकर इसे लागू नहीं करना चाहते हैं या HCS अफसर अपने महत्व बाबुओं की नोटिंग से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये अस्थायी कर्मचारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसे हूबहू लागू किया जाए और उन अफसरों को क्लास लगाएं जो सरकार को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। तो साथियों, ये मैंने आपको बताया है कौन किसको ठेंगा दिखा रहा है, अधिकारी दिखा रहे हैं या अभी तक जो जॉब सुरक्षा रूल जारी नहीं हुए हैं उसमें सरकार की कमियां हैं या फिर उन कमियों को दूर करने में सरकार लगी हुई है जो एक्ट के अंदर कमियां रह गई थी, तो ताकि जॉब सुरक्षा रूल में वो सारी कमियां निखर कर आ जाए और अधिकारी अपने प्रत्येक कर्मचारियों को जो इसमें एलिजिबल रहेंगे उनको जॉब सुरक्षा देने का काम करेंगे। तो साथियों, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके अंदर जॉब सुरक्षा रूल तैयार हो गए थे लेकिन उसके अंदर कुछ कमियाँ थी, छुट्टियों को लेकर कमियाँ थी, कुछ एक आध लाभ हैं जो आपके बेनिफिट्स हैं वो जुड़वाने हैं, वो उसके बीच में अगर कोई भी बात रहती है तो सरकार को देखना है कि वो कितने बेनिफिट्स कर्मचारियों तक मुहैया करवा सकते हैं, वो अभी ज़रूरी हैं या उसके एक्ट लागू होने के बाद में समस्या हो इसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अभी 1,20,000 कर्मचारी संकट में है, संशय में है कि उनको जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी। पत्र पर पत्र जारी तो हो रहे हैं, कभी अमेंडमेंट के पत्र जारी हो रहे हैं, कभी विधानसभा से पास होने वाले पत्र जारी हो रहे हैं, कभी बार बार कर्मचारियों की डिटेल मांगी जा रही है, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा नहीं मिली है। तो साथियों, आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे और अपनी हरियाणा सरकार तक अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे ताकि हरियाणा सरकार को भी पता चले कि जो 1,20,000 कर्मचारी आपके जॉब सुरक्षा रूल के इंतज़ार में हैं जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है, वो उन कर्मचारियों को बेनिफिट मिल सके समय पर और उनको इसके जो लाभ हैं वो जल्दी से मिले ताकि कर्मचारियों की परेशानी दूर हो सके। तो हरियाणा सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो अधिकारी, अगर लगता है कि कोई अधिकारी इस काम में टांग अड़ा रहा है तो उसकी भी क्लास होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो सभी साथी अपनी राय ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कर्मचारी साथियों का।